हेलो दोस्तों, आज सुबह मेरी आंख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पे चने पकौड़े और चाय बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसे देख के मैं ब्रश करना भी भूल गया और एक ही बार में सब खा गया, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। फिर मैं अपनी मंजिल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए छत पे आ गया। फिर थोड़ा इधर उधर घूमते हुए मेरे खुरापाती दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे और मैं अपने मन के विचारों को शांत करके एक जगह अपनी तस्वीर रख देता हूँ। फिर मेरी नजर ऊपर जाती है और मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा कौवा रूपी कबूतर मेरे ऊपर मंडरा रहे थे और मुझसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि तुमने मेरी रानी देखी। तो मैंने भी बोला कि मैंने आज तक अपनी रानी नहीं देखी, तो तुम्हारी रानी को क्या ही देखूंगा। फिर मैं वहाँ से उठ के सफलता की सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूँ और इस सफलता की सीढ़ियों से उतार चढ़ाव दिन में मेरा लगा रहता है। फिर मेरे दूर सूचक यंत्र की बैटरी भी अपनी औकात दिखा रही थी, तो मैंने भी अपना चार्जिंग यंत्र उठा के इसे चार्ज लगा दिया। फिर काफी देर बाद मेरे भी पेट में कुछ जानलेवा चूहा कूदने लगते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मालिक मालिक खाना खिला दीजिए। तो मैं भी बिना समय गवाए खाना खाने बैठ जाता हूँ, क्योंकि पापी पेट का सवाल था। फिर मैं शाम को अपने 2 पहिया वाहन को उठा के अपने चेहरे को लाल पीले कपड़े से ढक के निकल जाता हूँ, जिससे लोग मुझे मार्केट में पहचान न सके, क्योंकि 100 फॉलोअर्स होने की वजह से मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भीड़ लग जाती है। फिर 1000 मीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ इस चमत्कारी दुकान पे, जहाँ ये हमें पनीर के साथ चिल्ली खिला के अपना दीवाना बनाएंगे। फिर मैं इनसे बोलता हूँ भैया जल्दी बनाओ, मुझे देर हो रहा है। फिर भैया बोलते हैं कि तू है कौन, लास्ट में आया तो लास्ट में जाएगा, जा जाके अंदर बैठ। फिर मेरे अंदर का शैतान जाग जाता है और मैं जाके अंदर बैठ जाता हूँ। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ये लाल डिब्बे में लाल चटनी है तो सफेद डिब्बे में हरी चटनी क्यों रखा है। फिर मेरे खुरापाती दिमाग में ये सब विचार चल ही रहा था कि मेरी नजर अचानक छत पे लगे फूलों पे जाती है और मैं फिर सोचने लगता हूँ कि ये फूल तो दिख रहा है पर इसका पेड़ क्यों नहीं तो मैं भी इसका जड़ उखाड़ के ले जाता और अपने कमरे में लगा देता। मेरे मन में ये सब यूपीएससी लेवल का विचार चल ही रहा था कि अचानक से पनीर चिल्ली से भरा पन्नी मेरे हाथ में आ जाता है और मैं पैदल ही निकल जाता हूँ अपने हवेली की तरफ। फिर कुछ दूर जाते ही मुझे याद आता है कि मैं तो 2 पहिया वाहन से आया था, तो मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। फिर मैं वापस अपने फटफटिया के पास दौड़ के आता हूँ और सारा सामान इसमें रख के आ जाता हूँ इस वीरान पड़े हवेली में। मैं कमरे में आके जल्दी से पन्नी खोलता हूँ और पन्नी खोलते ही मेरा मन छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि पनीर से पनीर अलग और चिल्ली अलग हो गया था। फिर कड़ी मेहनत करने के बाद पनीर और चिल्ली को एक कटोरी में निकाल लेता हूँ और मैं खाने बैठ जाता हूँ। फिर मैंने जैसे ही 1 चम्मच खाया तो मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आई, किरिश का सोने का गाना। फिर ये सब सारा खाने के बाद मेरे अंदर अलग ही शक्ति आ गई और मैं चला गया बाहर कुछ दाव पेच लगाने। और काफी देर दाव पेच लगाने के बाद मैंने ये तैयार कर लिया। पहले इस तरह के तख्ते राजा और महाराजा के यहाँ जलाया जाता था, पर आज इसे मैं जलाऊंगा। फिर मैंने अपने थैले से निकाला चमेली कंपनी की माचिस और इसमें आग लगा दिया, पर एक बार में मुझसे कुछ नहीं होता तो ये कहाँ से होगा। फिर मैंने दोबारा प्रयास किया और मैं सफल रहा। फिर काफी देर बाद ये आग की लपटें मेरे हाथों को चूमने लगी और बोली, किरिश का सोने का गाना। फिर मैं इस क्रिश से परेशान होकर अपने ब्लॉग को यहीं खत्म कर देता हूँ और मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।